करीब 3 दशक पहले क्रिप्टॉन से धरती पर उतरे थे क्लार्क केंट, जिन्हें दुनिया सुपरमैन के नाम से जानती है। यहां उन्होंने इंसानियत की रक्षा का संकल्प लिया। लेकिन 3 महीने पहले पहली बार उन्हें किसी दुश्मन से हार का सामना करना पड़ा। अल्ट्रामैन के एक घातक वार ने उन्हें बर्फीली घाटियों में गिरा दिया। लहूलुहान, टूटी पसलियों और कमजोर सांसों के साथ कराहते हुए उन्होंने मदद पुकारा, और तभी पहुंचा उनका सबसे वफादार साथी, क्रिप्टो द डॉग। क्रिप्टो के डीएनए से खुलता है एक गुप्त दरवाजा जो सुपरमैन के बेस तक जाता है। वहां मौजूद सुपर रोबोट्स उनकी देखभाल करते हैं और हर बार उनकी स्थिति बिगड़ने पर उनके माता पिता का पुराना संदेश सुनाते हैं। पर अफसोस, यह संदेश अधूरा ही था, क्योंकि सुपरमैन का जहाज धरती पर गिरते समय क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर सूरज की किरणें चमत्कार करती है, उनके शरीर की हर चोट भरने लगती है, हड्डियां जुड़ जाती हैं और वो फिर से पहले जैसे मजबूत बन जाते हैं। अब उनका सामना था अल्ट्रामैन से, जिसे नेटवॉच नाम की 50 लोगों की टीम कंट्रोल कर रही थी, और उसके लीडर थे लैक्स लूथर। इस जंग के दौरान जब सुपरमैन शहर में उलझे थे, नेटवॉच उनके सीक्रेट बेस तक पहुंच चुका था। उधर अल्ट्रामैन सुपरमैन को मात देकर नेटवॉच के मुख्यालय लौटता है, जहां सब उसकी वाहवाही करते हैं, मानो आखिरकार किसी ने सुपरमैन को सचमुच हरा दिया हो। अगली सुबह हम देखते हैं क्लार्क केंट को डेली प्लैनेट में एक सरल पत्रकार के रूप में। फोन पर उनसे उनकी फैमिली बात करती है, एक फैमिली जिसका ठिकाना सिर्फ क्लार्क को ही मालूम था। और उनकी जिंदगी में मौजूद है लुइस लेन, वो इंसान जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कहानी का अगला मोड़ आता है जब हम देखते हैं कि सुपरमैन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आता है। लेकिन यहां हालात उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं थे। डेली प्लैनेट में लुइस उनसे नाराज नजर आती है। वो उन्हें ताने मारती है, तुम कभी टाइम पर आते नहीं हो, और सच कहूं तो तुम हैंडसम तो बिल्कुल नहीं। इन बातों के बीच क्लार्क के कुछ साथी भी गपशप करते हैं। वे कहते हैं कि अब शायद सुपरमैन का दौर खत्म होने वाला है। हर दूसरे दिन उसकी पिटाई हो रही है। इतना ही नहीं, इंटरनेट पर एक नया हैशटैग चल पड़ा है, सुपरडफर। इस नाम को सुनकर सुपरमैन का दिल सचमुच भारी हो जाता है। मगर इंटरनेट की दुनिया पर कौन काबू पा सकता है? सीन यहीं से शिफ्ट होता है बोर्मिया देश के राष्ट्रपति की तरफ। वो कैमरे पर आकर सुपरमैन पर आरोप लगाते हैं। सुपरमैन सोचता नहीं, सीधे शहर पर हमला बोल देता है। हमारे टैंक्स बर्बाद हो गए, सैनिकों का मनोबल टूटा और हमें भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उनकी इस बात को सुनकर लैक्स लूथर और बाकी बड़े बड़े कमांडर, लगभग राष्ट्रपति स्तर के लोग बैठक में जुटते हैं। लैक्स वहां कहता है, क्या आपने कभी सोचा है, सुपरमैन किसी भी दिन हमारा नुकसान कर सकता है। वो इतना ताकतवर है कि अगर चाहे तो सब कुछ नष्ट कर सकता है। लेकिन बाकी राष्ट्रपति इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है, दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं है जिसमें सुपरमैन को कैद किया जा सके। वो चाहे तो कहीं से भी निकल सकता है। और सच ये भी है कि उसने अब तक कोई बुरा काम नहीं किया है। उल्टा, उसने हमेशा लोगों की जान बचाई है, देशों की रक्षा की है। जब तक हमारे पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं होंगे, हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। लैक्स लूथर की ये कोशिश नाकाम हो जाती है, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो समझ जाता है कि अगर घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। इसी बीच सीन बदलता है लुइस पर। वो घर लौटी ही होती है कि अचानक उसे आभास होता है कोई अंदर मौजूद है। सावधानी से कदम बढ़ाती है, लेकिन सामने आता है सुपरमैन, या यूं कहें क्लार्क केंट। यहां दोनों के बीच एक प्यारी सी बॉन्डिंग दिखाई देती है। हमें यह भी समझ आता है कि ऑफिस में लुइस का जो सख्त रवैया क्लार्क के प्रति दिखता है, वो सिर्फ दिखावा है। हकीकत में उसे सुपरमैन की असली पहचान, उसकी ताकतें और उसका मकसद सब पता है। बातों ही बातों में माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। लुइस कहती है, तुम क्लार्क भी हो, सुपरमैन भी, खुद ही अपने इंटरव्यू भी लेते हो। वो हंसते हुए जोड़ती है, ये सारे सुपर हीरो मीडिया इंडस्ट्रीज में ही क्यों काम करते हैं? मैं भी तो पहले न्यूज 21 में न्यूज रीडर थी, लेकिन मैं कोई सुपर हीरो नहीं बनी। मेरे पास बस समझाने की ताकत है, और उससे मैं 100 में से 98 लोगों को अपनी बात से मना ही लेती हूं। उसकी हंसी के बावजूद सवाल गंभीर है। क्लार्क, तुम हो कौन? कहां से आए हो? किसने तुम्हें पाला पोसा? इस पर क्लार्क सच्चाई बताता है, मैं एक एलियन हूं, क्रिप्टॉन ग्रह से आया। जब मेरा जहाज धरती पर गिरा तो मेरे माता पिता, उन्होंने मुझे पाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। धीरे धीरे जब मुझे अपनी शक्तियों का पता चला तो मैंने ठान लिया कि इन्हें सिर्फ लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करूंगा। लुइस फिर बोर्मिया देश पर हुए हमले की बात छेड़ देती है। क्लार्क का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है।
वो समझाने की कोशिश करता है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वहां निर्दोष लोगों की जान खतरे में थी। उन्हें बचाने के लिए मुझे सख्ती दिखानी पड़ी। डराना जरूरी था। बिना ऐसा किए वे रुकते नहीं। लेकिन गुस्से में आ चुका सुपरमैन जब बोलता है तो बहस थम ही जाती है। इंटरव्यू अधूरा रह जाता है। दूसरी ओर लैक्स लूथर और उसके साथी अंटार्कटिका में पहुंच चुके हैं। वहां एक विशाल दरवाजा उनके सामने खड़ा है। सब सोचते हैं इसे कैसे खोला जाए। लैक्स मुस्कुराते हुए कहता है, जहां चाह वहां रहा। दरअसल पहले की एक लड़ाई में उसने सुपरमैन के बाल से डीएनए हासिल कर लिया था। उसी डीएनए से यह दरवाजा खुल जाता है। अब अंदर दाखिल होते ही सामने आते हैं सुपरमैन के सुपर रोबोट्स। उन्हें रोकने के लिए लैक्स के दो खास मुष्टंडे आगे बढ़ते हैं। एक है इंजीनियर, जो अपने शरीर को किसी भी रूप, किसी भी आकार में बदल सकती है, और दूसरा है अल्ट्रामैन। दोनों मिलकर सुपर रोबोट्स को बेरमी से तोड़ते पीटते हैं, जैसे कोई कुत्तों को मार रहा हो। तभी वफादार कुत्ता क्रिप्टो सामने आता है। वो भी डटकर इंजीनियर से भिड़ जाता है, लेकिन इंजीनियर चालाक है। वो अपने जाल में क्रिप्टो को फंसाकर कैद कर लेती है। इन सब के बाद वे सीधे पहुंचते हैं सुपरमैन के गुप्त कंप्यूटर तक। उनका मकसद साफ है, ऐसा कोई राज, ऐसा कोई सबूत ढूंढना जिससे सुपरमैन को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। और आखिरकार उन्हें मिलता है सुपरमैन के माता पिता का मैसेज, वही संदेश जो आधा ही ट्रांसमिट हुआ था। इंजीनियर उसे डिक्रिप्ट कर देती है और अब वो पूरी तरह सामने है। लैक्स और उसकी टीम जानते हैं अगर वे यहां तक पहुंच चुके हैं तो जल्द ही सुपरमैन भी यहां आएगा। इसलिए एक रात पहले ही उन्होंने शहर में एक विशाल दानव छोड़ दिया था, ऐसा राक्षस जिसका आकार हर पल बड़ा होता जा रहा था। अब तस्वीर दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ सुपरमैन शहर के बीचों बीच उस राक्षस से भिड़ा है, उसे रोक रहा है ताकि लोगों की जान न जाए। और दूसरी तरफ उसके दुश्मन उसके सबसे गुप्त अड्डे से उसकी पूरी जिंदगी के राज चुराने में जुटे हैं। सुपरमैन पूरी ताकत से उस विशाल दानव से भिड़ रहा था। वो जितना मारता उतना ही वह राक्षस और बड़ा होता जाता। लेकिन इस जंग में सुपरमैन अकेला नहीं था। उसकी मदद के लिए पहुंचती है जस्टिस गैंग। नाम सुनकर आपको जस्टिस लीग की याद जरूर आएगी, मगर यह उसकी एक तरह की छाया भर थी। इस गैंग में 3 योद्धा शामिल थे, ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और रिएक्टर, जिसे कुछ लोग ड्रोन मैन भी कहते थे। तीनों ने मिलकर दानव को हराने की कोशिश शुरू की। पर समस्या यह थी कि इनके पास शक्तियां तो थी, लेकिन समझदारी और तालमेल की कमी थी। नतीजा यह हुआ कि दानव उन पर भारी पड़ने लगा। आखिरकार सुपरमैन ने खुद मैदान में उतरकर एक जोरदार मुक्का जड़ा। वही रिएक्टर ने चालाकी दिखाते हुए अपने एक बम को राक्षस के मुंह में डाल दिया। बम भीतर जाकर फटा और उसके पेट को चीर कर रख दिया। दानव धराशायी हो गया। इस जीत पर लोग सुपरमैन की जय जयकार करने लगे। मगर उसी समय न्यूज चैनलों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट चल पड़ी। उसमें दावा किया गया कि सुपरमैन के माता पिता ने धरती पर भेजने से पहले उसे संदेश दिया था, यह ग्रह तुम्हारा होगा, यहां राज करना, जितनी हो सके उतनी औरतों से विवाह कर लेना, बच्चे पैदा करना, अपना साम्राज्य बढ़ाना, और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे मिटा देना, एक भव्य महल बनाना और उसमें अपनी रानियां बसाना। यह सुनते ही लोगों के होश उड़ गए। जो मासूम जनता अब तक सुपरमैन को मसीहा समझती थी, उनके मन में शक की लहर दौड़ गई। क्या सचमुच सुपरमैन का मिशन यही था? जस्टिस गैंग भी सीधे सुपरमैन से सवाल करने लगी, तुमने लोगों से यह धोखा क्यों किया? पहले तो उनके रक्षक बने और अब असली मकसद सामने आ गया। सुपरमैन की आंखों में पीड़ा झलक रही थी। वो बोला, यह संदेश अधूरा है। मैंने हमेशा सिर्फ उसका पहला हिस्सा सुना है। यह दूसरा हिस्सा जरूर किसी ने बदल दिया है। सच्चाई जानने के लिए वो तुरंत अंटार्कटिका पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे तबाही नजर आती है और तभी उसे समझ आ जाता है यह सब लैक्स लूथर का काम है। वो गुस्से में सीधे लूथर के सामने जब पहुंचता है और सवाल दाग देता है, मेरे कंप्यूटर का डेटा कहाँ है? और मेरा डॉग क्रिप्टो तुमने कहां छिपा रखा है? लूथर ठंडे चेहरे से जवाब देता है, मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो दिखाओ, वरना मुझ पर उंगली मत उठाओ। रात ढलती है। सुपरमैन अकेले बैठा सोच रहा है, क्या सचमुच मेरे माता पिता ने मुझे धरती पर इसीलिए भेजा था, राज करने और साम्राज्य बनाने के लिए? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। इसी बीच शहर में एक और दानव प्रकट हो जाता है। उससे भिड़ने के लिए जस्टिस गैंग मैदान में उतरती है। लुइस, जो सुपरमैन को देख रही होती है, उससे कहती है, वे बच्चे हैं, उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए।
तुम जाकर उनका साथ क्यों नहीं देते? सुपरमैन उदास स्वर में कहता है, वो तो मॉन्स्टर्स की दुनिया का सबसे छोटा दानव है, उन्हें उससे लड़ने दो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी इस बात से एक और सच सामने आता है कि सुपरमैन को न सिर्फ इस धरती के खतरों की जानकारी है, बल्कि उसे और यूनिवर्सेस के मॉन्स्टर्स के बारे में भी पता है। सुपरमैन लगातार यही कह रहा था कि मैं वैसा नहीं हूं जैसा लोग सोच रहे हैं, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लुइस लेन उसकी आंखों में देखती है और जवाब देती है, लोग विश्वास करें या न करें, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करती हूं। मुझे पता है कि तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया और न कभी करोगे। सुपरमैन हल्की मुस्कान के साथ मगर चिंतित स्वर में कहता है, लेकिन सरकार मुझे पकड़ना चाहती है। आखिर मुझे करना क्या चाहिए? लुइस गहरी सांस लेकर कहती है, जो वो कह रही है एक बार मान लो, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। अगली सुबह क्लार्क केंट यानी सुपरमैन सरकार के सामने अपनी सफाई देने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन हकीकत यह थी कि सरकार के पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो सुपरमैन को कैद कर सके। इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी नेटवॉच कंपनी को सौंप दी, और नेटवॉच तो वैसे भी लैक्स लूथर के नियंत्रण में थी। नेटवॉच ने चालाकी से सुपरमैन को टेलीपोर्ट करके एक वार्म होल में फेंक दिया। अब कहानी थोड़ी पीछे ले चलते हैं। जब धरती का निर्माण हुआ था और बड़े ग्रह आपस में टकराए थे, तब कहीं कहीं गहरी दरारें बन गई। इनमें से कुछ दरारें समय और अंतरिक्ष को मोड़ देती है, यानी ये बन जाती है एक तरह की पॉकेट डायमेंशन। ऐसी जगह जिसे न आम इंसान पहचान सकता है, न कोई सामान्य साधन देख सकता है। ये मानो एक छिपी हुई अलग ही दुनिया होती है। यहीं पर लैक्स ने सुपरमैन को कैद किया, वो भी एलिमेंटल मैन के साथ। एलिमेंटल मैन की शक्ति यह थी कि वो किसी भी तत्व या धातु को बना सकता था, चाहे वो धरती पर मौजूद हो या न हो। यही वजह थी कि उसने वही एक टुकड़ा क्रिप्टोनाइट तैयार कर दिया, और क्रिप्टोनाइट का असर सुपरमैन पर घातक था। जैसे ही वो सामने आया, सुपरमैन की ताकत आधी से भी कम हो गई। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। बाहर लुइस लेन बेचैन होती है। उसे सुपरमैन की चिंता सताने लगती है। वो जिमी से बात करती है। अब जिमी का रिश्ता सेल्फी गर्ल से जुड़ा था, और उसी से उसे पता चलता है कि सुपरमैन को दरअसल इस पॉकेट डायमेंशन में कैद किया गया है, और इसमें एलिमेंट मैन की शक्तियों का इस्तेमाल हुआ है। इसी बीच कॉस्मोडॉग भी नजर आता है, लेकिन बेचारे को छलावे में फंसा दिया गया था। उसके सामने बार बार गिलहरियों का भ्रम रचा गया, और डॉग पागलपन में बस उनके पीछे भागता ही रहा। उसे पता ही नहीं चलता कि ये सब एक भ्रम है। फिर खुलासा होता है कि जिमी की गर्लफ्रेंड यानी वो सेल्फी गर्ल दरअसल लैक्स की तीसरी गर्लफ्रेंड भी रही थी। लैक्स ने अपनी कई पुरानी गर्लफ्रेंड्स को भी उसी पॉकेट डायमेंशन में कैद कर रखा था। मगर ये अजीब लड़की शायद सिर्फ उसके लुक्स की वजह से लैक्स के साथ थी। हकीकत में लैक्स को उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अब वो जिमी की तरफ आकर्षित हो चुकी थी और उसके साथ समय बिताना चाहती थी। लेकिन जिमी जानता था कि ये लड़की एकदम पागलपन भरी है। वो उसके साथ 5 मिनट भी नहीं गुजार सकता, इसलिए हमेशा बहाने बना देता। उधर पॉकेट डायमेंशन में सुपरमैन सीधे एलिमेंटल मैन से सवाल करता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? एलिमेंटल मैन की आंखों में दर्द था। वो कहता है, मेरे बच्चे को कैद कर रखा गया है। अगर मैंने तुम्हें क्रिप्टोनाइट से कमजोर नहीं किया तो वे मेरे बच्चे को मार देंगे। सुपरमैन गंभीरता से उसकी तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो ये सब बंद करो, मुझे थोड़ी ताकत वापस लेने दो। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे बच्चे को सुरक्षित तुम्हारे पास ला दूंगा। तुम्हारी मदद भी होगी और मेरी भी। लेकिन एलिमेंटल मैन अब भी डरा हुआ था। उसने सुपरमैन की बात मानने से इनकार कर दिया। अगले दिन लुइस लेन जस्टिस गैंग के पास पहुंचती है मदद मांगने, मगर ग्रीन लैंटर्न, जो खुद को बहुत बड़ा नेता समझ रहा था, साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि सुपरमैन गद्दार है और उसे जस्टिस गैंग नाम भी पसंद नहीं था, इसलिए वो किसी भी हाल में सुपरमैन की मदद नहीं करेगा। लुइस ने बड़ी मजबूती से जवाब दिया, नाम से फर्क नहीं पड़ता, इंसान से पड़ता है। अगर सुपरमैन ने इस धरती के लिए अपनी ताकत लगाई है, तो अब जब वो मुसीबत में है, तुम्हें भी उसका साथ देना चाहिए। लेकिन ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल पीछे हट गए। वे सरकार से पंगा नहीं लेना चाहते थे। केवल रिएक्टर आगे आया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रिएक्टर अपनी T-Force टीम और स्पेसशिप लेकर सुपरमैन की आखिरी लोकेशन की ओर निकल पड़ा। उसकी ये कोशिश कामयाब इसलिए रही क्योंकि उसने पहले ही सुपरमैन के खून में नैनोबॉट्स छोड़ दिए थे, जो हर हाल में उसकी ट्रैकिंग करते रहते थे। उधर लैक्स लूथर मिस्टर अली नाम के एक शख्स को सुपरमैन के सामने लाता है।
वो जबरदस्ती पूछता है, बताओ तुम्हारे माता पिता कहाँ है? सुपरमैन चुप रहता है, मगर लैक्स निर्दयता से अली को सुपरमैन के सामने ही गोली मार देता है। ये देखकर सुपरमैन के अंदर गुस्सा भड़क उठता है। उसे डर सताने लगता है कि अगली बार लैक्स उसकी पहचान जानकर सीधे डेली प्लानेट पहुंच सकता है और वहां लुइस लेन को नुकसान पहुंच सकता है। ये बात एलिमेंटल मैन को भी अंदर से खाई जा रही थी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वो लैक्स की मदद करके गलत कर रहा है। उसी वक्त लुइस लेन रिएक्टर के साथ उस सीक्रेट ठिकाने तक पहुंच जाती है। यहां एक जबरदस्त फाइट होती है। रिएक्टर ने अपनी शक्ति से एक मजबूत शील्ड जैसा डोम बना लिया था। दर्जनों रोबोट्स उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो कभी अपने ड्रोन तो कभी अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके उन्हें धराशायी कर देता है। आखिरकार वे उस पोर्टल गेट तक पहुंच जाते हैं जो पॉकेट डायमेंशन की ओर जाता था। वहीं से सुपरमैन को ट्रैक करने की कोशिश शुरू होती है। इसी बीच अंदर सुपरमैन और एलिमेंटल मैन की बातचीत जारी रहती है। एलिमेंटल मैन पूछता है, क्या तुम सच में मेरे बेटे को मेरे पास ला सकते हो? सुपरमैन मुस्कुराकर कहता है, हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे सूरज की जरूरत है। उसकी किरणें ही मुझे शक्ति देती है। एलिमेंटल मैन सोच में पड़ जाता है। मैं सूरज तो नहीं बना सकता, लेकिन सूरज के जो तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, उन्हें मैं जरूर बना सकता हूं। और तभी वो सारे तत्व रच देता है। सुपरमैन की नसों में ताकत लौट आती है। वो पूरे बल के साथ मुक्का मारता है और उस कैद को तोड़कर एलिमेंटल मैन के बेटे को आजाद कर देता है। लेकिन खतरा यही खत्म नहीं होता। गार्ड्स एक्टिव हो जाते हैं और सुपरमैन पर टूट पड़ते हैं। एलिमेंटल मैन भी बुरी तरह कमजोर हो चुका था। उसकी बॉडी धीरे धीरे मिटती जा रही थी। एक पल तो ऐसा आया जब उसका सिर्फ सिर ही बचा था। तभी अचानक क्रिप्टो डॉग प्रकट होता है और मिलकर सब एक टीम की तरह लड़ने लगते हैं। एक मोमेंट पर तो सब अंतहीन गहराई में गिरने वाले थे, मगर सुपरमैन ने अपनी सांस से इतनी ताकत भरी हवा छोड़ी कि सबकी जान बच गई। आखिरकार जब वे वापस धरती पर लौटे तो उन्हें एक बात साफ समझ आ गई। लैक्स लूथर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। लेकिन मुश्किल यह थी कि जब वे पोर्टल से बाहर निकले, रात हो चुकी थी और बिना सूरज की रोशनी के सुपरमैन पूरी ताकत नहीं जुटा पा रहा था। दूसरी तरफ जिस दरार से वे बाहर आए थे, वो अब और फैल रही थी। अगर उसे बंद न किया गया तो धरती दो हिस्सों में बंट सकती थी। रिएक्टर वहीं रुक गया, कोड्स डालकर उस दरार को बंद करने की कोशिश करता रहा, मगर अभी तक पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली थी। अगली सुबह सूरज निकला, सुपरमैन की शक्तियां लौट आई। इसी दौरान एक और खतरा मंडराने लगा। बोरिवियन आर्मी, जो अत्याचारों के लिए बदनाम थी, आज धमकी। वे लोगों को उजाड़ना चाहते थे ताकि वहां का राष्ट्रपति कब्जा जमा सके। और इसी समय पॉकेट डायमेंशन की दरार भी तेजी से बढ़ रही थी। धरती सचमुच टूटने की कगार पर थी। रिएक्टर ने तुरंत सुपरमैन से संपर्क किया। सबने मिलकर इस आपदा को रोकने की योजना बनाई। मगर तभी मैदान में उतरे अल्ट्रामैन और इंजीनियर। इंजीनियर की ताकत अलौकिक थी। उसका शरीर हर रूप ले सकता था। वो धातु, द्रव, यहां तक कि हवा जैसा भी हो जाता। उसकी क्षमताएं बिल्कुल वैसी थी जैसे कुछ फिल्मों में दिखाया गया है, जहां इंसान का दिमाग 0 से 100% खुल जाता है और वो शुद्ध ऊर्जा जैसा बन जाता है। यहां पर इंजीनियर सुपरमैन के शरीर के अंदर घुसकर उसकी सांसें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुपरमैन फटाफट उसे पकड़कर तेजी से ऊपर उड़ने लगता है ताकि हवा के प्रेशर से उसकी पकड़ ढीली हो जाए। मगर इंजीनियर इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। तभी अल्ट्रामैन भी पहुंच जाता है और सुपरमैन पर हमला करता है। इस पूरी लड़ाई को लेक्स लूथर अपने ड्रोन से लाइव देख रहा होता है। सुपरमैन की हालत बिगड़ने लगती है, सांसें रुकने लगती है। अचानक वो पूरी स्पीड से जमीन की ओर गिरना शुरू कर देता है। उसकी सोच थी कि अगर वो धरती से टकराएगा तो इंजीनियर और अल्ट्रामैन दोनों खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसे कुछ नहीं होगा। ये देखकर लूथर इंजीनियर को आदेश देता है कि सुपरमैन के शरीर से बाहर निकल जाओ वरना तुम मर जाओगी। मजबूरी में इंजीनियर को छोड़ना पड़ता है। सुपरमैन उसे बाहर निकाल देता है, मगर अल्ट्रामैन भी बच जाता है। और असली ट्विस्ट, अल्ट्रामैन असल में सुपरमैन का क्लोन निकलता है। अब दोनों सुपर पावर्ड कैरेक्टर्स के बीच धमाकेदार फाइट होती है। लेजर बीम्स, मुक्के, दीवारें तोड़ना, करीब आधे घंटे की जबरदस्त भिड़ंत। इधर दूसरी तरफ बोरेन आर्मी से लड़ने के लिए जस्टिस गैंग पहुंच जाती है। रोबोट्स और सैनिकों के बीच भारी लड़ाई छिड़ जाती है, यहां तक कि क्रिप्टो डॉग भी हेल्प करता है। और फिर आता है वो सीन जिसे ट्रेलर में भी दिखाया गया था, सुपरमैन का लेजर बीम से सबको तबाह कर देना। सचमुच एपिक मोमेंट था। आखिरकार
सुपरमैन सीधा लेक्स लूथर तक पहुंचता है, उसे धुनाई करके कहता है, ये सब खत्म कर, अब तुझे जेल जाना ही होगा। इस बीच लूथर की ही टीम का एक मेंबर रिएक्टर मैन की मदद करता है, पोर्टल के कोड्स सेट करता है और धरती को टूटने से बचा लिया जाता है। मूवी की एंडिंग में 3 बड़े मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। जस्टिस गैंग में नया मेंबर जुड़ता है, एलिमेंट मैन, सेल्फी गर्ल और जिमी की बॉन्डिंग शादी तक पहुंच जाती है। सुपरमैन और लुइस लेन के बीच का झगड़ा खत्म हो जाता है। फिर आता है पोस्ट क्रेडिट सीन। सुपरमैन अंटार्कटिका में अपनी बॉडी रिपेयर करवा रहा होता है। वही पता चलता है कि क्रिप्टो डॉग असल में उसकी कजिन का है। कजिन की कहानी भी आगे के पार्ट में दिखाई जाएगी, क्योंकि वो लाल सूरज वाले ग्रह पर जाया करती थी। और आखिर में एक और खुलासा, सुपरमैन ने अपने असली माँ बाप की क्लिपिंग रिप्लेस कर दी है। यानी मैसेज ये था कि पालने वाला ही असली माता पिता होता है। और इसी शानदार एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि अगली बार आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे।